फारुख आबाद मुल्क भर की तरह फारुख आबाद में भी योम यकजहती फ़लस्तीन के मौका पर मजहबी जमातों के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। मुल्क भर की तरह फारुख आबाद में भी योम यकजहती फ़लस्तीन के मौका पर मजहबी जमातों के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार किया गया। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दुनिया के 56 इस्लामी ममालिक को फ़लस्तीन के साथ खड़े होना चाहिए। पूरी उम्मत मुस्लिमा इसराइल के दहशतगर्दी के खिलाफ उठ खड़ी हो। अक़वाम मुत्तहिदा को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना होगा। रैली के शुरका ने इसराइल का परचम भी नजरे आतिश किया। फारुख आबाद शहर के अंदर इत्तेहाद अमन कौंसिल के कॉल पर और अपने मकतब तशय्युअ के तमाम बुजुर्गान कायदीन के हुक्म पर आज हमारे नौजवान को लेकर हम इस चौक पर खड़े हैं। फ़कत 2 सवाल करना चाहता हूँ हुकूमत वक़्त से। हमारे पाक अफवाज की कुर्बानियाँ किसी से कम नहीं है। दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए करोड़ों सलाम हैं हमारे इदारों के ऊपर, लेकिन आज ये सवाल बनता है कहाँ है 56 जो ममालिक इस्लामी उनका जो इत्तेहादी अफवाज बनाए सन, वो कहाँ गायब हैं, कहाँ छुपे हुए हैं। हमें उन अफवाज की तलाश है जो मज़लूमीन जहान के नाम पर बनाया गया था। ओबाड़ू और मुरीद शाख शहर में सिविल सोसाइटी की जानिब से फ़लस्तीनियों पर इसराइलियों की तरफ से किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मज़ीद देखते हैं रशीद अहमद की ये रिपोर्ट। मुरीद शाख में सिविल सोसाइटी की जानिब से फ़लस्तीनियों पर इसराइलियों की तरफ से किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में बच्चे, बूढ़े, सियासी, समाजी, सिविल सोसाइटी और मजहबी शख्सियत ने शिरकत की। रैली प्रेस क्लब से होती हुई मेन चौक जाकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा, बस मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम बरदरान इस्लाम, दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, जैसे कि आपको मालूम है इसराइल बड़ा ही जुल्म कर रहा है हमारे फ़लस्तीन भाइयों पे। हम इस चीज़ की शदीद मज़म्मत करते हैं। अगर इसने ये जुल्म बंद नहीं किया तो इंशाअल्लाह इब्ने कासिम आएगा, फिर ये अपने आप खुद जवाबदार होगा कि मुसलमानों पे कैसे जुल्म ढाया जा रहा है। हम इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं, ये फ़ौरन मुसलमानों पे जुल्म बंद करे, वरना जो हम जवाब देंगे इंशाअल्लाह उसके आंखों भी खुल जाएंगे। जैसे इंडिया को पता चला कि मुसलमान क्या चीज़ हैं, जैसे कोरोना के लपेट के अंदर मुब्तला हो गया, मस्जिदें सब खोल दिए गए, मंदिर सब बंद हो गए, ऐसे ही इसराइल को करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। सब मुसलमान यकजहती के लिए है और फ़लस्तीन हमें 1.5 अरब मुसलमानों को पुकार रही है कि आओ हमारी मदद करो, हम तकलीफ में हैं, हम दर्द में हैं। हम मुसलमानों को चाहिए कि हम उनकी हिमायत करें, हम उनके लिए निकलें, हम उनके लिए आवाज़ बुलंद करें। हम पे ये फ़र्ज़ है कि हम हम मुसलमान हैं, हम पर फ़र्ज़ है जिसने मोहम्मद पर कलमा पढ़ा, हर उस मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि फ़लस्तीन भाइयों के लिए आवाज़ उठाएं। इनका मज़ीद कहना था कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर किए जाने वाले मुज़ालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा की मुजरमाना खामोशी और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की शदीद लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं। आलम इस्लाम को फ़िलफ़ौर इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों पर बमबारी अफसोसनाक अमल है। एहतजाजी रैली में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की। हाफिजाबाद पुल कादराबाद बल्लो की राबता नहर में नौजवान डूब गया। तफसीलात के मुताबिक हाफिजाबाद रोड निस्त चक गाजी पुल कादराबाद की राबता नहर में नौजवान डूब गया। डूबने वाला नौजवान 20 साला हाफिज एजाज अहमद बल्द रशीद अहमद गाँव ठट्टी नोक सिंह हाफिजाबाद का रिहायशी है, जो कि नहाते हुए नहर में डूब गया। रेस्क्यू 1112 की टीमों ने बरवक्त मौका पर पहुंचकर नौजवान की तलाश के सिलसिले में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। लाड़काना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला लाड़काना की तरफ से फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया और इसराइली जहरियत के खिलाफ प्रेस क्लब लाड़काना के आगे एहतजाजी मुजाहरा किया गया और रैली की क़यादत PTI ज़िला लाड़काना के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अब्दुल रऊफ कोराई, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी असगर अली सारियो, तालका लाड़काना जनरल सेक्रेटरी नज़ाकत अली आगानी, असदुल्ला दामराह, सदर तालुका बाकरानी बशीर अहमद सांगी और लाड़काना सिटी का जनरल सेक्रेटरी आशिक अली जतोई। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सारे मुल्क में फ़लस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं और इसराइली जहरियत के खिलाफ हम सरापा एहतजाज हैं और हम मुसलमान भाई फ़लस्तीनियों के साथ हैं और फ़लस्तीनियों के साथ हम बराबर के दुख में शरीक हैं।
इसराइली जहरियत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई और रैली में शरीक वर्कर्स और ओहदेदारान ने इमरान खान को अपील करते हुए कहा है कि इस मजालिम को आलमी बरादरी तक आवाज़ पहुँचाकर फ़लस्तीनी भाइयों को अपना हक दिलवाने में मदद करें। कोट अद्दू से शामिल करते हैं। कोट अद्दू में भी पूरे पाकिस्तान की तरह रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें अंजमन ताजरान के चेयरमैन चौधरी शफीकुर रहमान, सदर मेन बाजार अब्दुल वहाब और DSP कोट अद्दू और SHO कोट अद्दू और सियासी और समाजी शख्सियात की भरपूर शिरकत और मुख्तलिफ शख्सियात ने फ़लस्तीन की यकजहती के लिए एहतजाजी रैली में शिरकत की और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। राजा मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक फाजिलपुर के नवाही इलाका चक लस्सा में अता हुसैन वाइस ने नजर हुसैन लाड़ को सरिये के पे तरफे वार करके कत्ल कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक नजर हुसैन लाड़ के बीवी, बच्चे और बाजी घर को ताला लगाकर कहीं गए हुए थे। नजर हुसैन उनके इंतजार में घर के सामने बाहर बैठा हुआ था। अता हुसैन ने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? नजर हुसैन ने कहा कि मेरा बेटा चाबी लेकर आ रहा है, मैं उसके इंतजार में बैठा हूँ। अता हुसैन ने कहा, यहाँ से उठ जाओ। नजर हुसैन ने कहा, मैं नहीं जाता जब तक मेरा बेटा ना आ जाए। तो अता हुसैन सीधा अपने घर गए और घर से सरिया उठाकर ले आए और नजर हुसैन को सरिये के वार करके जख्मी कर दिया, जिस पर उन्हें रहीम यार खान अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए नजर हुसैन जाँ बहक हो गया। नजर हुसैन के लवाहिकीन सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि RPO डेरा गाजी खान, DPO राजनपुर वाक़े का नोटिस लें और गरीब मजदूर नजर हुसैन को शक की बिना पर कत्ल करने वाले अता हुसैन को सख्त से सख्त सजा दी जाए और नजर हुसैन के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। मैं नजर हुसैन दा बिरा, मेरे बिरा को नाजायज में कत्ल किया गया। कोई जमीन दा तनाजा का नहीं, ना कोई जायदा तनाजा है। मेरे नाल इंसाफ किया मेरा बिरा में नाजायज कत्ल थे आगे। मेरे नाल इंसाफ किया वजे। उनके छोटे छोटे बाल हैं, मासूम बाल की वजे। काहे मारे तुम्हारे भाई को? मेरे भाई को अता हुसैन वैस मारे। और केड़ी वजूहात थे? वजूहात कोई का नहीं, वजूहात ही है जो वो अपने दरवाजे दे को बैठा, बहनोई दे दरवाजे दे उते ताला लगा खड़ा। बहन तो फोन की थे, भाई मैं तेरे घर आ गया। सियालकोट हफ्ता ग्लोबल रोड सेफ्टी के हवाले से रेस्क्यू 1122 ने आगाही के लिए वॉक का इनेकाद किया। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 सियालकोट राना वसीम ने बताया कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी रोड सेफ्टी के हवाले से ग्लोबल रोड सेफ्टी हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसका मकसद लोगों के अंदर शऊर उजागर करके सड़क पर होने वाले हादसात की शरह में कमी लाना है। माननीय डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस की खुसूसी हिदायत के मुताबिक सियालकोट में भी रेस्क्यू 1122 हफ्ता ग्लोबल रोड सेफ्टी मना रहा है। इस सिलसिले में रेस्क्यू 1122 ने शम्स होंडा सियालकोट के ताउन से कचहरी रोड पर लोगों में ग्लोबल रोड सेफ्टी हफ्ता के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए आगाही वॉक का इनेकाद किया और शहरियों में इश्तिहारी पर्चे भी तकसीम किए गए। इस मौका पर रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये हम सब की यकजा जिम्मेदारी है कि लोगों के अंदर शऊर उजागर करके अपनी सड़कों को महफूज बनाकर होने वाले हादसात की शरह को कम करें। मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। गाड़ियों की मरम्मत वक्त पर करवाएं। सफर के दौरान ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी लाजमी करें। आगाही वॉक का आगाज सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन कचहरी रोड से हुआ, जो कि अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ सेंट्रल स्टेशन पर इख्तिताम पजीर हुआ। सियालकोट के शहरी बड़ी तादाद में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें शुरका ने आलमी बरादरी की खामोशी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी, बिजनेस कम्युनिटी और समाजी तंजीमों ने इसराइली मजालिम के खिलाफ छोटी बड़ी एहतजाजी रैलियां निकाली। रैली के शुरका ने हाथों में एहतजाजी कतबे उठा रखे थे, जिस पर इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैलियों के कायदीन ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि फलस्तीन में जारी इसराइली मजालिम पर आलमी बरादरी की खामोशी काबिले अफसोस है। अक़वाम आलम फिल-4 फलस्तीन में जारी इसराइली दहशतगर्दी को बंद करवाए। शाहपुरा, आलिम चौक, जिन्ना हाउस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दीगर मकामात से रैलियां निकालकर अल्लामा इकबाल चौक में इख्तिताम पजीर हुआ।
फूलनगर जामे मस्जिद टैंकी वाली के खतीब जमील सईद की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली अपने मुकर्ररा रास्तों से गुजरते हुए अड्डा ए वाली मस्जिद में पहुंची, जहां पर कई मसाजिद के उलमाए कराम इकट्ठे होकर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। तफसीलात के मुताबिक मुल्क के दीगर शहरों की तरह फूलनगर में भी इसराइल की फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म सितम बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरका की इसराइल और अमेरिका के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रैली में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिनमें तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम, डॉक्टर्स, वकला, सहाफ़ियों, मलिक अब्दुल रज़ाक, डॉक्टर लतीफ़ वगैरह और सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी शिरकत की। रैली के शुरका का इसराइली जुल्म सितम और बर्बरियत पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। मुज़ाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों को इसराइली जुल्म सितम को रोकने में नाकामी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस मौका पर मुश्ताक नूरानी, DSP महमूद ताजिर, खालिद बिल्ला, मलिक उस्मान और दीगर भी मौजूद थे। मलिक उस्मान ने कहा कि हम मोमिन आपस में भाई भाई हैं। फूलनगर डिप्टी कमिश्नर कसूर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की गंदम जहीरा अंदोजों और गंदम स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। असिस्टेंट कमिश्नर ने फूलनगर और गिरदोनवा में मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए 10,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां बरामद की। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में अब तक गंदम जहीरा करने वालों से करोड़ों रुपए मालिक की गंदम बरामद कर ली। बरामद करके गंदम सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि गंदम की खरीदारी के मतलूब हदफ को हर सूरत में पूरा किया जाए और गंदम के दूसरे इजला मुंतकिली रोकने के लिए इंतजामिया ने जिला के इन आउट पॉइंट्स पर चेक पोस्ट कायम किए हैं, ताकि गंदम की स्मगलिंग और जहीरा करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए।